आप जो ये इमेज देख रहे हैं, असल में आपको ये क्या लग रहा है? क्या आपको ये बच्चों के खेलने वाली लेजर पॉइंटर मल्टी कलर एलईडी लाइट नहीं लग रही? पर असल में ये वो डिवाइस है जिसे हमारे देश यानी भारत में बैन किया गया है। हालांकि इसे इलीगल तरीके से अभी भी ब्लैक मार्केट में बेचा जा रहा है। ये एक ऐसी डिवाइस है जो बैटरी से चलती है, जिसमें निकोटीन और दूसरे हानिकारक केमिकल्स वाला लिक्विड भरा होता है। इसमें हीटिंग डिवाइस के जरिए गर्म होने के बाद लिक्विड भाप में तब्दील हो जाता है। यूज करने वाला व्यक्ति इसमें से भाप खींचता है, जो भले ही सिगरेट का धुआं नहीं होता है, पर काम सिगरेट के धुएं वाला ही करता है, इसलिए इसे ई सिगरेट नाम से जाना जाता है। आइए विस्तार से समझते हैं कि आज इस ई सिगरेट पर चर्चा क्यों। अभी हाल ही में 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस यानी वर्ल्ड नो टोबैको डे मनाया गया था। एक आंकड़े के मुताबिक तंबाकू से एक वर्ष में 8 मिलियन मौत होती है। इसके बाद भी दुनिया भर में सरकारें तंबाकू के खेतों को सब्सिडी देने में लाखों खर्च करती है, जिसके चलते WHO इस दिन की कैंपेन में सरकारों से आग्रह करता है कि वो तंबाकू की खेती को सब्सिडी देना बंद करे। WHO कहता है कि सरकारें सब्सिडी की जगह अधिक टिकाऊ फसलों को बढ़ावा दें, क्योंकि ये फसलें लाखों लोगों का पेट भर सकती हैं। इस तरह पॉजिटिव प्रेशर के चलते केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम 2004 के तहत संशोधित नियमों को अधिसूचित किया है। साथ ही ये भी कहा कि Amazon प्राइम, नेटफ्लिक्स, डिज्नी हॉटस्टार और अन्य स्ट्रीमिंग और OTT प्लेटफॉर्म को अनिवार्य रूप से तंबाकू विरोधी चेतावनी दिखानी होगी। हालांकि अभी तक ऐसे OTT प्लेटफॉर्म के लिए ऐसी चेतावनी अनिवार्य नहीं थी। यहाँ इंटरेस्टिंग बात यह है कि इन संशोधित नियमों में ई सिगरेट या वेपोराइजर या वैप जैसे पदार्थों को शामिल नहीं किया गया, जबकि इसमें भी निकोटीन होता है। हालांकि भारत सरकार ने साल 2019 में वैपिंग डिवाइस के इंपोर्ट, प्रोडक्शन और बिक्री पर तो बैन लगा दिया था, लेकिन इस बैन के बावजूद भी चीन में बने हुए कई डिस्पोजेबल और रिफिल की जाने वाली वैपिंग डिवाइस इलीगल तरीके से देश में लाई जा रही हैं और ये सब शहरों में दुकानों में खुलेआम बेचा जाता है। इस तरह की गतिविधि को रोकने के लिए अभी हाल ही में केंद्र ने पब्लिक नोटिस भी इशू की थी, लेकिन अभी भी वही हाल ठाक के 3 पात वाली स्थिति बरकरार है। दरअसल साल 2003 में चीनी फार्मासिस्ट होन लिंक ने ई सिगरेट बनाई, जिसके बाद चीन की ही कंपनी गोल्डन ड्रैगन ने इसकी बिक्री शुरू कर दी। भारत में ई सिगरेट नाथुला, नेपाल समेत अन्य व्यापारिक रूटों से आया। इसको लेकर मई 2019 में इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी ICMR ने एक श्वेत पत्र जारी करते हुए कहा कि इलेक्ट्रॉनिक निकोटीन डिलीवरी सिस्टम यानी ENS प्रोडक्ट के सेवन से DNA खराब हो रहे हैं। इससे न केवल कैंसर का खतरा बढ़ रहा है, बल्कि सेल्यूलर, मॉलिक्यूलर और इम्यूनोलॉजिकल टॉक्सिटी, फेफड़े, दिल और न्यूरोलॉजिकल समस्याएं भी हो रही हैं। जिसके बाद साल 2019 में ही सरकार ने भारत में ई सिगरेट पर प्रतिबंध लगा दिया है। साथ ही सरकार ने ई सिगरेट की बिक्री, उत्पादन, एक्सपोर्ट, ट्रांसपोर्ट, इंपोर्ट, स्टोरेज और विज्ञापन पर भी रोक लगा दी। इसके नुकसान से टीनेजर्स को बचाने के लिए मॉरिशस, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया, थाईलैंड, मैक्सिको, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात जैसे कई देशों ने ENS पर प्रतिबंध लगा दिया है। हालांकि भारत सरकार द्वारा इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट पर प्रतिबंध लगाने के बावजूद भी ये तंबाकू की दुकानों से या ऑनलाइन आसानी से खरीदी जा सकती है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि 18 साल से कम उम्र के बच्चों को भी बेची जा रही है। प्रिवेंटिव मेडिसिन रिपोर्ट्स में पब्लिश की गई ई सिगरेट अ कंटिन्यूइंग पब्लिक हेल्थ चैलेंज इन इंडिया डिस्पाइट कॉम्प्रिहेंसिव बैन्स स्टडी के मुताबिक हाई एजुकेशन वाली पॉपुलेशन भी इसे यूज कर रही है। अब क्योंकि इसे ना केवल पढ़े लिखे लोग यूज कर रहे हैं, बल्कि इसे बच्चे भी यूज कर रहे हैं, इसलिए इस पर केवल बैन लगाने से या कानून ले आने से काम नहीं बनेगा, बल्कि इसके लिए कानून प्रवर्तन एजेंसियों को भी जागना होगा। साथ ही जागरूकता अभियान भी चलाना होगा। इस तरह की पहल तब ही कामयाब हो सकेगी जब इस सिगरेट को भी उतना ही खतरनाक माना जाए जितना कि तंबाकू वाली सिगरेट को माना जाता है। आज इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हम फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।